नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त विवेक यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचर्स एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में? 25 प्रश्न। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं गणतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, प्रजातंत्र। तो राजतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, चंद्र उदय में कौन सी संधि है? विकल्प है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन, सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? विकल्प हैं सभी वस्तुओं का समान मूल्य, मन में खोट होना, सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं को एक जगह रखना। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा लोकोक्ति का? सभी वस्तुओं को समान समझना। क्या करना? सभी वस्तुओं को समान समझना। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो वाक्य में गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या ये सभी है? बताइए, गरीब शब्द क्या है वाक्य में? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण नहीं पूछ रहा है, तो बताइएगा छ, त्र, ज्ञ या री। बताइए कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, री जो है यह संयुक्त वर्ण नहीं है। बाकी छ भी है, त्र भी है और ज्ञ भी है। अगला क्वेश्चन, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है हिते धन असी, हित धन एसी, हित धन ऐसी, ही धन आसी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हित धन एसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? क्या है? पन प्रत्यय नहीं है। बचपन, जलमय, अपनापन, लड़कपन। तो किस में पन प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में, जलमय। इसमें मय है, इसमें पन है, इसमें भी पन है और इसमें भी पन है। बचपन है, अपनापन है, लड़कपन है, जलमय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पद में मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यो आदि शब्द आते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो बताइए, जिस पद में मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द आएंगे उसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो बताइए, नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, वनौषधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो वनौषधि में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, घोड़ा किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा, या भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? तो बताइए, घोड़ा किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, घोड़े की जाति होती है। क्या होती है? जाति होती है, अर्थात घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, ये सभी। तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान
काल, वे काम बहुत ढंग से करते हैं। इसमें क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि कार्य हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के रूप में किया जाता है? मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, कोलंबिया में, इटली में। तो बताइए किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के रूप में किया जाता है? किस में किया जाता है? मॉरिशस में। किस में किया जाता है? मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में घर के पर्यायवाची हैं? बताइए किस शब्द में घर के पर्यायवाची शब्द हैं? आवास और मृग, भवन और अंबर, निकेतन और अयन, ये सभी। बताइए, आवास मतलब तो घर होता है, लेकिन मृग मतलब हिरण होता है, ये घर नहीं होता है। भवन मतलब तो घर होता है, लेकिन अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। क्या होता है? आकाश, तो ये भी नहीं होगा। निकेतन मतलब भी घर होता है, और आयन मतलब भी घर होता है, तो निकेतन और आयन घर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, चारपाई में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो चारपाई में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि चार, क्योंकि पहले ही संख्यावाचक सर्वनाम, क्योंकि संख्यावाचक पद है, पहले ही इसमें संख्यावाचक पद है, इसलिए इसको द्विगु समास बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो प्रतिदिन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, अव्यय है। क्या है? प्रतिदिन अव्यय है। अगला क्वेश्चन, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या करना, बहुत धनी होना, आनंद विभोर होना, बहुत थक जाना। तो अंग अंग फूले न समाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आनंद विभोर होना, अंग अंग फूले न समाना। अगला क्वेश्चन, हाथ का मैल का सही अर्थ क्या होगा? तुच्छ वस्तु, महंगी वस्तु, बुराई करना, भारी वस्तु। तो हाथ का मैल का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ वस्तु। क्या होगा? तुच्छ वस्तु। अगला क्वेश्चन, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वंभर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कान किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं है। तो कान किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है। क्या है? रूढ़ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा है? यह, हम, कोई, आप। तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। क्या है? यह जो शब्द है, यह एक निश्चयता की बोध कराता है। ठीक। अगला अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है? क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। तो बताइए, क ख ग घ होगा, या ट ठ ड ढ होगा, या च छ ज झ होगा, या प फ ब भ होगा। तो तालव्य व्यंजन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा? च छ ज झ। अगला क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द है? कृतज्ञ, कृतार्थ, अभिसारी, ये सभी। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द होगा? कृतार्थ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृतार्थ। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समास होगा, समाज होगा, समवेत होगा, या समिष्टि होगा? बताइए, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समिष्टि। क्या होगा? समष्टि। और 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, जौहर खुलना का अर्थ है? क्या है? जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा? जौहर टूट जाना, परीक्षा होना, भेद का पता लगना, ये सभी। तो बताइए, जौहर खुलने का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भेद का पता लगाना।
आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर मॉक टेस्ट किया और आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन इसमें से सही किए वो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।